नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथास्तु आईसीएस के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही चर्चित विषय जो है क्या है ऑपरेशन सिंदूर। जब भारत की चुप्पी को कमजोरी समझा गया तो भारत ने सिंदूर की रेखा खींच दी, लाल भी और ललकार भी। इस ऑपरेशन सिंदूर के नाम से आप भली भांति परिचित हैं कि सिंदूर नाम क्यों रखा गया। सिंदूर कहीं ना कहीं महिलाओं के एक संवेदनशीलता का और सहन शक्ति का प्रतीक है, और यही सेम बात हम कहीं ना कहीं आज भारतीय सेना में देख पा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर क्या है, किन हथियारों का प्रयोग किया गया, क्या महत्व है इसका, और किस तरह के हम अभी तक के ऑपरेशन कर चुके हैं, सारी बातों में हम विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। आप सभी जानते हैं 22 अप्रैल को जो दर्दनाक घटना हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे जख्म मिले, उन जख्म में मरहम कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर एक इस तरह से मरहम का काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पीओके ने 9 आतंकी स्थलों को निशाना बनाया गया, और इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा से जुड़े समूह ने द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली थी, जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान को समर्थन देने का आरोप लगाया था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। इस ऑपरेशन सिंदूर की मुख्य बातें क्या है, की पॉइंट्स हैं। पहली बात तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी सेनाएं शामिल हैं। तो इसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, तीनों का कहीं ना कहीं समन्वित प्रयास के बाद ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो सफल हो पाया। और सबसे जरूरी कि इस सिंदूर की जो अगुवाई थी, ठीक है, जो लीडरशिप थी, कहीं ना कहीं महिलाओं के हाथ में थी। तो ये बहुत सुंदर बात एक भारत के हमारे सामने आती है कि महिला सशक्तिकरण भी कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। लक्ष्य क्या है इस ऑपरेशन सिंदूर का, हम सब जानते हैं कि आतंकवाद से जुड़े कुल 9 स्थलों पर हमला किया गया, जिनमें बहालपुर में जैश ए मोहम्मद और मुरीद के में लश्कर तैयबा के प्रमुख प्रतिष्ठान शामिल थे। यह ऑपरेशन सुनियोजित और गैर उद्देश्य था तथा इसमें पाकिस्तान सेना और नागरिकों से जुड़े सभी लक्ष्यों को निशाना नहीं बनाया गया। ये भारत की कहीं ना कहीं एक दरिया दिली की बात करते हैं हम कि हमारे जो दुश्मन है, हमने सिर्फ और सिर्फ उसी पर अटैक किया, यानी कि आतंकवादियों पर। हमने वहां की रहने वाली मासूम जनता पर और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना से हमने कुछ भी निशाना नहीं बनाया। ना तो हमारी उनसे कोई भी दुश्मनी है, सिर्फ दुश्मनी है तो सिर्फ एक चीज से, वो है आतंकवाद। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि भारतीय अधिकारियों ने आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान के समर्थन पर जोर देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम किया गया। ये बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं भारत अपने साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी देख पा रहा है, जोड़ पा रहा है, जो कहीं ना कहीं इस आतंकवाद जैसी बुरी बीमारी से पीड़ित है। आगे देखते हैं आगे क्या है इस अगली स्लाइड में कि इस ऑपरेशन सिंदूर का महत्व क्या है हमारे पास। तो इसका महत्व सीधा सा इतना है कि रक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक सावधानीपूर्ण और सौम्य कार्रवाई थी, और यह केवल आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया गया था। यह किसी आपसी दुश्मनी नहीं, ना ही किसी दो देशों के बीच की रंजिशों की बात थी। बस सिर्फ और सिर्फ यह इतना है कि जो आतंकवाद की बुरी हवा फैल रही है, उस बुरी हवा को हमें साफ करना है। हमले जानबूझकर पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों से दूर रहे और नागरिक हताहतों को कम करने के लिए सही खुफिया जानकारियों के आधार पर किया गया। बहुत सी ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया गया जो हमें सटीक जानकारी देख पाई और बता पाई कि आतंकवादी बेस हैं वो कहां पर हैं, और हमने उस बेस को हमला करके खत्म करने का प्रयास किया। विधि क्या थी? तो विधि सिंपल सी इतनी थी, ये हमले उन्नत परिशुद्धता निर्देशित हथियार प्रणालियों का उपयोग करके किए गए तथा सभी हमले भारतीय क्षेत्र के भीतर किए गए। ये बहुत अच्छी बात है जो कि हम इस विधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से हथियार थे जो इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने शामिल किए, जिससे ये ऑपरेशन सिंदूर सफल हो पाया। पहली चीज कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आधुनिक और उच्च सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। जो भारतीय वायुसेना है ने इसका क्रूज मिसाइलों, हैमर बमों और लोटरिंग म्यूनिशन जैसी उन्नत प्रणालियों का इसमें प्रयोग किया। साथ ही साथ स्क्रैप क्रूज मिसाइल, लंबी दूरी की हवा से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल, कॉमिक ड्रोन और घूमने वाले हथियार जो कहीं ना कहीं इस ड्रोन में आपका ना इस ऑपरेशन में प्रयोग किए गए। इन सारे जो हथियार है उनकी फोटो आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से दिखने में जितने ज्यादा खतरनाक है उतनी बुरी तरीके से हमले किए और पाकिस्तान माफ करना जो आतंकवादी बेस हैं उनको खत्म करने का प्रयास किया गया। आगे देखते हैं हम कि अभी तक
हमने और ऐसे कौन कौन से ऑपरेशन चलाए हैं कि जब हमारे पास इस तरह की आपदा आई है और हम इन ऑपरेशन के माध्यम से उस आपदा से उभरने का हमने प्रयास किया है। तो पहले ऑपरेशन की हम बात करेंगे, ऑपरेशन समुद्र सेतु, जो कि किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। और यह अभियान था जिसका उद्देश्य था कि कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में जो भारतीय नागरिक फंसे हैं उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ भारत में वापस लेकर आया जाए। तो ये था ऑपरेशन समुद्र सेतु, यानी कि इस तरह का हमने सेतु बनाया अपने और विदेशी जो बाहर के जो देश हैं उनके बीच में, कि वहां पर रहने वाले जो नागरिकों को हम सुरक्षित भारत में लेकर आ सके। वहीं दूसरा ऑपरेशन है हमारा ऑपरेशन रंडोरी बेहक। ये क्या है? ये ऑपरेशन प्रतिकूल परिस्थितियों में खासकर भारतीय बर्फबारी और हिमस्खलन के खतरों से निपटने के लिए हमने इस तरह का ऑपरेशन करते हैं। तीसरा ऑपरेशन देवी शक्ति, ये कहां किया गया था? तो ये अफगानिस्तान में किया गया था। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और कुछ विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का एक ये अभियान था। तो इस ऑपरेशन का हमें नाम याद रखना है, ऑपरेशन देवी शक्ति। वहीं चौथा ऑपरेशन हमारे सामने है ऑपरेशन गंगा, जो बहुत ज्यादा प्रचलित था 2022 में। ये किया गया था यूक्रेन पर। कब? कि यूक्रेन में जब रूसी आक्रमण हुआ था तो उस दौरान पड़ोसी देशों यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ये एक निकासी प्रोग्राम था, जिसका नाम हमने रखा ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन दोस्त की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा 2023 में चलाया गया। कहां पर? तो ये चलाया गया तुर्की और सीरिया में। क्यों? क्योंकि उस समय पे क्या हुआ था, तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था। तो भूकंप के बाद दोनों देशों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया कहीं ना कहीं एक मानवीय अभियान था। तो ये कुछ ऑपरेशन आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। तो ये थी कुछ चर्चा आपसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। इतना तो अब समझ में आप सभी को भी आ ही गया होगा कि भारत की चुप्पी को अब कोई भी इतनी आसानी से नहीं ले, ठीक है, कि कोई भी हमारे भारत देश में आए और हमें इस तरह से नुकसान पहुंचा के चला जाए। अब समय आ चुका है मुंह तोड़ जवाब देने का। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।